शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले और प्याज की ये मज़ेदार सी रेसिपी जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। रेसिपी को बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आधा किलो ये मेरे पास करेले हैं, 4 अदद मीडियम साइज़ के ये प्याज हैं और ये 4 ही सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 ये रेड कलर की मिर्चें हैं और ये 4 मेरे पास टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। करेले अच्छी तरह से हम छील के कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने करेलों को कट करने के बाद नमक लगा लिया था। नमक लगा के 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। अच्छी तरह से हाथ के साथ मसल के मैंने इस तरह से धो के इनको खुश्क कर लिया है। धूप में मैंने इनको नहीं फैलाया था, ना पहले ना धोने के बाद। इस तरह से मैंने खुश्क कर लिए हैं। अभी मैं इनको पका लूँगी। बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे ये। एक मैंने देसी ली है, इसके अंदर शामिल किया है हस्बे ज़रूरत घी और इसको गरम कर लिया। घी को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं करेले। करेलों को हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे तेज़ आंच पे हम फ्राई करेंगे। जब हम करेलों को तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं तो करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। करेले तकरीबन हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से डार्क फ्राई करेंगे इनको हम, यानी कि अच्छी तरह से करेलों को फ्राई कर लेंगे। जितने अच्छी तरह से करेले फ्राई होंगे क्रिस्पी से, उतने ही मज़े के टेस्टी बन के तैयार होंगे। करेले हमारे अच्छी तरह से गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। करेले हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। देचकी में जो घी था उसमें से मैंने कुछ निकाल लिया है जो एक्स्ट्रा था, बाकी के अंदर प्याज शामिल कर दिया है। 4 मीडियम साइज़ के मेरे पास ये प्याज थे। इनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब इसके बाद शामिल की है मैंने मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दी है। तमाम स्पाइसेस को हल्की आंच के ऊपर 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। स्पाइसेस को हमने फ्राई कर लिया है। अब शामिल करेंगे यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच सिरका, सफ़ेद सिरका है ये। इससे बहुत ही मज़े के और टेस्टी से हमारे ये करेले बन के तैयार होंगे। अच्छी तरह से यहाँ भून लेंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो शामिल कर दिया है। इस तरह से अगर आप रेसिपी को बनाकर ट्राई करेंगी तो बहुत ही मज़े की आपकी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। आधा कप मैंने यानी यहाँ पे दही शामिल कर दिया है। दही में पके हुए करेले बहुत ही मज़े के और टेस्टी बन के तैयार होते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और 3 से 4 हरी मिर्चें कट करने के बाद शामिल कर दी हैं। कुछ सेकंड्स के लिए हम अच्छी तरह से मसाले को एक बार भून लेंगे। मसाला तकरीबन यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर करेले जो कि फ्राई करके रखे हुए थे। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। करेले और प्याज को यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने भून लिया है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर टमाटर, जो कि 4 बड़े साइज़ के टमाटर थे, वो मैंने कट करके शामिल कर दिए हैं। कवर करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। अब खोल के चेक कर लेते हैं। टमाटर माशाल्लाह हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा हम इनको गिलाएंगे भी नहीं और इनको क्रंची भी नहीं रखेंगे, दरमियाने से ही रखेंगे। आपके सामने रेसिपी बहुत ही मज़े की और टेस्टी सी बन के तैयार हो चुकी है। अब शामिल करेंगे इसके अंदर धनिया कट किया हुआ और मिक्स कर लेंगे। डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको कि ये हमारी रेसिपी कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है दिखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़े की है। धनिया और हरी मिर्च शामिल कर दिए। खूबसूरती के लिए रेड मिर्च शामिल कर दिए कट करने के बाद।